नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की रूपरेखा के बारे में बताया गया। अभिभाषण में साफ कहा गया कि भारत सरकार का विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ना प्रदेश का उद्देश्य है। साथ ही 1,80,000 से कम आय वाले लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। मंत्री पर जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को संदीप सिंह से इस्तीफा ले लेना चाहिए। जब बीजेपी उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बुला रही तो फिर सरकार में मंत्री क्यों बनाकर रखा है। विपक्षियों का हंगामा देख सीएम मनोहर लाल सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है, वह विपक्ष के कहने पर इस्तीफा नहीं लेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि उनसे खेल विभाग वापस लिया जा चुका है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इसके बावजूद विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, जिसे देख स्पीकर ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। इस पूरे मसले पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा। देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूं। मैं इस बात का हामी हूं कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने साफ जांच करें, किसे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे, उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, हमारे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होती उस समय तक जो है उनको नैतिकता तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री जी को मांग लेना चाहिए। मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता, SC/BC का कल्याण और अंत्योदय विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग A, B, C और D पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के लिए आवास। तो
चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, अर्जुन सुडेल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नितिन सिंगला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की आज के सत्र की शुरुआत हुई है, काफी मुश्किलें दिख रही है, काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये सत्र। मुझे लगता है कि हर बार के सत्र की तरह ही इनका जो कांग्रेस का बिहेव है वही रहा। ये हर बार कहते हैं कि हमें सत्र के लिए, कोई भी सत्र शुरू होता है तो कहते हैं हमें सत्र के लिए समय कम दिया जाता है, चर्चा नहीं होती, हमें बोलने नहीं दिया जाता। और हम हर बार कहते हैं कि जब भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही हमने सीन देखा है। ये शायद दूसरे दिन होता, आज इन्होंने पहले दिन ही कर दिया कि जिस प्रकार से चर्चा शुरू होने का या सदन की शुरुआत होने का समय आया तो उसी समय इन्होंने वॉकआउट कर दिया। अगर इनको कोई क्वेश्चन थे तो क्यों ना वहीं पर खड़े होकर पूछते, लेकिन जिस प्रकार से ये निकले ये दिखा देता है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये एक अलग तरह के मुद्दों को सामने लाकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। जिस प्रकार संदीप सिंह जी पर उन्होंने ये प्रश्न उठाया, मुझे लगता है ये जो मामला है ये सबके सामने है कि ये जब ये मामला आया है तो उसके बाद संदीप सिंह जी ने अपना मंत्री पद दिया, मुख्यमंत्री जी ने उनका मंत्री पद ले लिया था और जांच चल रही है। जांच जो है हरियाणा की पुलिस नहीं कर रही है, जांच कर रही है चंडीगढ़ की पुलिस। तो उसमें कहीं पे भी उसके हस्तक्षेप के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रश्न उठाना, इस प्रकार से जाना, ये दिखाता है कि इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं थी पूछने के लिए। कहीं ना कहीं बार बार इनको लगता था कि हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे वो उंगली हमारी तरफ उठकर आ जाएगी कि हमने अपने समय में क्या किया, ये सभी ने देखा था। तो इसीलिए इनको लगा कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए है तो नहीं। बेस्ट तरीका इनका हर बार की तरह होता है वॉकआउट। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, उससे पिछली बार भी एक चेन बनी, इसी तरह का ये काम करते हैं। आप कभी भी चेक कर लीजिए, इनका एक ही काम है कांग्रेस का वॉकआउट करना, बाहर आके शोर मचाना कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता। ठीक है वंदना जी, लौटूंगे आपके पास। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी आपका रुख करूंगी। वैसा ही हुआ जैसे कि उम्मीद थी, हंगामेदार रहा है सत्र। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि आप सत्र चलने नहीं देना चाहते हैं, क्या कहना है आपका, कैसे सत्र चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक बात है एक मंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप करने की, सबसे पहली बात तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक हरियाणा प्रदेश का मंत्री और वो एक मुकदमे के अंदर, वो भी इतने संगीन मुकदमे के अंदर लिप्त है और उस मुकदमे के चलते हुए आखिरकार क्या परेशानी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, फैसला नहीं हो जाता, जब तक उनको मंत्री पद से हटा देने में या उनके रिजाइन कर देने में क्या परेशानी है? आखिरकार कौन ईगो की लड़ाई लड़ रहा है? किसको अपने मान सम्मान को, क्या एक महिला से बड़ा मान सम्मान किसी का हो सकता है? अभी मैडम ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो हस्तक्षेप नहीं बनता। मंत्री अपने पद पर होता है और जब मंत्री के होते हुए इतने संगीन मसले में क्या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी जांच को संपूर्ण तरीके से कर पाएगा? तो मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी का भी यही डिमांड है कि आखिरकार जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए, जब तक संदीप सिंह से रिजाइन लेने में मंत्री से क्या गुनाह हो जाएगा, क्या ऐसा बड़ा परेशानी हो जाएगी? और अगर ये हम किसी को दोषी निर्दोष बताने वाले नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर जांच के अंदर संदीप सिंह निर्दोष निकल के आते हैं तो वो पुनः मंत्री पद के अधिकारी बनते हैं, पुनः मंत्री पद का ग्रहण कर सकते हैं। उसमें परेशानी क्या है? और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान? कहाँ आपका गया महिलाओं का सम्मान? क्या ये महिलाओं का सम्मान है जिसमें एक महिला रो रो कर, वो भी एक खिलाड़ी महिला, एक रो रो कर, एक एथलीट, एक कोच मीडिया के सामने आके एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है और आप सिर्फ एक मंत्री से उसका पद नहीं ले सकते, आप उसको जेल नहीं भिजवा सकते, आप उसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री भी निष्पक्ष जांच की मांग नहीं कर सकते। लेकिन नितिन जी, मंत्रालय तो छीन लिया गया है संदीप सिंह जी से। आप जांच के बाद, क्योंकि बिना जांच के किसी को आरोपी ठहराना और सजा देना, ये कहां तक सही है? क्योंकि मंत्रालय तो छीन लिया गया है ना नितिन जी फिलहाल। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है नितिन जी? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जांच की जा रही है, फिलहाल मंत्रालय तो छीन लिया गया है ना, अब जांच के बाद, आरोपी सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। मैडम एक बात बताइए, अगर मंत्री पद लेने से
परेशानी क्या है? और अगर मंत्री पद दोबारा पुनः अगर वो जांच में निर्दोष निकल के आते हैं तो आखिरकार कैसे एक व्यक्ति जो बलात्कार के अंदर दोषी माना जा सकता है, ये इस बात की भी तो कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि वो दोषी नहीं है। ये तो जांच का विषय है। जी बिल्कुल नितिन जी, जांच का विषय है, लेकिन ये तो यही बात हो गई ना, बिना आरोप सिद्ध हुए किसी को सजा दी जाती है और उसके बाद निर्दोष बताया जाता है। फिलहाल लौटूंगे आपके पास नितिन जी। अर्जुन सुडेल लगातार हमारे साथ बने हुए इनेलो प्रवक्ता। अर्जुन जी, आपका रुख करूंगी। जैसी उम्मीद थी वैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है, धमाकेदार, जोरदार, लेकिन अगर ऐसा ही रहा जिस तरीके से आज इसकी शुरुआत हुई है तो आगे ये सत्र कैसे चलेगा? देखिए, आज तो अगर सत्र की बात की जाए तो गवर्नर एड्रेस और सब बहुत सारी श्रद्धांजलि वगैरह, आज तो कुछ भी हंगामेदार नहीं है। लेकिन हंगामेदार तो कल परसों जब तक लगातार सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं, इतनी वो कह लीजिए कि सरकार की कमियां हैं कि उनको उजागर करने के लिए तो हंगामेदार भी रहेगा। और अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात करूं तो उन्होंने विधानसभा में जनहित से जुड़े हुए 18 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल की, तो विपक्षी भूमिका हरियाणा प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल निभाने का काम कर रहा है, जो कि हरियाणा प्रदेश के हर तरह के मुद्दे, चाहे वो किसान का हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, तो हर तरह के मुद्दे इंडियन नेशनल लोकदल उठाने का काम करता है। जो भूमिका कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष की भूमिका में नेता है वो इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अगर कोई बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी। आपने पिछले सेशन में भी देखा और भी कई सेशन देखे होंगे कि अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल निरंतर लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी कल आज तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कोई मौका नहीं मिला, तो कल देखना आप जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो खैरगुजारियां हैं, उनको खिलाफ बोलने का काम करेंगे। और दूसरी बात रही खेल मंत्री संदीप सिंह जी की, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, होनी चाहिए थी। पूरा हरियाणा प्रदेश चाहता है कि जो एक महिला आकर मीडिया के सामने आकर रोना रो रही है, बिल्कुल सबूत के साथ वो है बैठी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खेल मंत्री को निर्दोष बता रहे हैं, तो इस तरह से कैसे चलेगा? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय से हटाना इसका हल नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि कैथल के अंदर खापों ने खेल मंत्री का विरोध करने का काम किया। तो इस तरह से खेल मंत्री को जल्द से जल्द निष्कासित करके उनको हटाना चाहिए, उनको उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है, और उसको आगे आप देखना। तो अर्जुन जी, सत्र में आज जो हंगामा हुआ है, क्योंकि देखिए जनता के आवाज उठाने के लिए आप वहां पर है, और ऐसे में वॉकआउट करना, क्या ये एक सॉल्यूशन है? आप ये मान रहे हैं? देखिए, आज समय बहुत कम था, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे गवर्नर एड्रेस था और सारी थे, तो कहीं ना कहीं कल देखना आप, जब बारी आएगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं तो कह रहा हूँ 18 ध्यान प्रस्ताव रखे हैं, उनको पूरे पे बुलवाना, फिर आपको पता चलेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल किस तरह से हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को उठाने का काम करती है। ठीक है अर्जुन जी, लौटूंगे आपके पास। वंदना जी, आपका रुख करूंगी। दोनों विपक्षियों को सुना आपने, मैं चाहूंगी उनका जवाब दे। इसके साथ ही क्या आपको नहीं लगता कोई बीच का रास्ता जरूर होना चाहिए जिससे कि ये सत्र जो है सही तरीके से चले? देखिए, बहुत सारे प्रश्न है, तो मुझे टाइम दीजिएगा। अभी मैं अर्जुन पटेल जी को सुन रही थी। पहले तो मुझे पूरे 2 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि ये डिबेट पर आए हैं या अभय सिंह चौटाला जी का प्रचार करने के लिए आए हैं। 5 लाइनों में इन्होंने 4 बार अभय सिंह चौटाला बोला, तो मुझे लगा कि शायद ये भूल गए यहाँ पे डिबेट हो रही है। यहाँ पर आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, ये तमीज नहीं। वंदना जी, अर्जुन जी आपके पास भी आएंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। वंदना जी, अभय सिंह चौटाला जी ही वहाँ पर मुद्दे उठाते हैं और मैं उन्हीं की अर्जुन जी, आपको भी समय दिया जाएगा, आपको समय दिया गया था। अर्जुन जी, आपके पास भी लौटूंगी। वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अर्जुन जी, हमारे नेता अर्जुन जी आपके पास पहुंचूंगी, आपके पास लौटूंगी, आपको भी समय दिया जाएगा। अर्जुन जी, आपका समय दिया गया था, लौटूंगी आपके पास। वंदना जी को अपनी बात रखने दीजिए। 5 सेंटेंस में आपने 4 बार नहीं बोला क्या? उसमें गलत क्या है? और आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी, और कौन उठाता है? किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं विधानसभा में,
एमएस सुडेल किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तमीज सीखनी चाहिए। और महिला को तो कम से तमीज कम मुझे महिला पूरी है वंदना जी। महिला के लिए यहाँ पे देखिए, महिला पुरुष सब बराबर होते हैं। एक महिला के लिए आपके क्या तमीज है? तो महिला ये सुनिए, महिला देखिए, ये डिबेट है, महिला पुरुष सब बराबर होते हैं। अर्जुन जी, आपको समय दिया जाएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। अर्जुन जी, वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए कृपया। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर अभी कहा कि पर्चा दर्ज होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब आप अगर हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो निर्दोष साबित कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि आरोप लगे, अभी सिद्ध कुछ नहीं हुआ है। आप तो यहाँ पर आरोप ही बता रहे हैं। मतलब आज जज से ऊपर हो गए, आप पुलिस से ऊपर हो गए, आप ही सब कुछ हो गए ना। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए। हमने उसका विभाग ले लिया है, लेकिन इतना बता दीजिए कितने सारे लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं, क्या वो हट गए? हुड्डा जी सीएसपी लीडर हैं, वो क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया? उनके ऊपर कितने घोटालों के आरोप लगे हैं, केस चल रहे हैं, भुगत रहे हैं जा जाके, और उनके संपत्ति अटैच हो रही है, डेट्स भुगत रहे हैं। तो क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया? आपके तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल पर है, क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया? तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं, उसको आरोप को साबित करने से पहले इस तरह की बात करना सही नहीं है। और जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं आम बात हो जाती है, कोशिश की जाती है आरोप लगाने की। हमने तो नहीं कहा कि हुड्डा जी रिजाइन कर दीजिए, सीएलपी लीडर नहीं रहिए, या आपने 2014 में या 19 में आपने इलेक्शन उनके नाम पर नहीं लड़ा कि हुड्डा जी सीएम बनेंगे। आपने तो ये नहीं बोला कि उनके आरोप लगे हुए हैं, हम तो नहीं बनाएंगे इनको सीएम, कहा आपने। आप तो अभी भी बोलेंगे कि 24 में हम उनको सीएम बनाने की, सीएम कैंडिडेट बनाएंगे। आप तो अभी भी यही बात कहेंगे ना। तो क्या उन पर आरोप नहीं है? तो मुझे लगता है कि आरोप लगना और साबित होना दोनों अलग बात है। और जहां तक बात करी जा रही है कि हस्तक्षेप की, तो चंडीगढ़ की पुलिस है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्तक्षेप हो सकता है तो बीइंग सीएम लीडर वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। हुड्डा साहब, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो पावर तो उनका। वंदना जी, लौटूंगी आपके पास। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पहली बात तो शायद हमारी प्रिय प्रवक्ता साथी भूल गई हैं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस पार्टी है। और राहुल गांधी जी, आपने इतने बड़े बड़े लीडरों का नाम जो इस घटिया मसले के अंदर लेना बड़ा सही समझा, ये आपकी मानसिकता का परिचय देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहां तक बात है राहुल जी की, सोनिया जी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं, वो अपने चुने हुए पद पर है, नंबर 1। नंबर 2, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप संदीप सिंह जी का विधायक पद छीन लीजिए, उनकी विधायकी उनसे वापसी ले लीजिए, उनकी पोस्ट उनसे ले लीजिए। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताइए, आईपीसी की धारा के अंदर सबसे पहला नियम है, आपको शायद जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर कोई भी महिला कभी भी किसी थाने में जाकर या कभी भी मीडिया के समक्ष आकर या लिखित में कोई कंप्लेंट अपने साथ किसी दुर्व्यवहार के होने की, कोई बलात्कार होने की या किसी भी तरीके के छेड़छाड़ होने के किसी भी मामले का संज्ञान अगर वो लाके देती है, तो पुलिस की पहली नैतिकता बनती है सबसे पहले उस व्यक्ति के विरुद्ध पर्चा दर्ज करके और उसे गिरफ्तार करने की। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रभावशाली मंत्री जो कि हरियाणा की कैबिनेट के आज भी मंत्री हैं, उनके रहते हुए आज तक इतने महीने बीत गए, क्या कार्रवाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस महिला के बचाव में क्या हरियाणा सरकार ने किया? उस महिला के पक्ष में और उस केस के पक्ष में क्या कार्रवाई की गई आज तक? और आप बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब ये, हुड्डा साहब वो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्तित्व की बात तो भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रवक्ता ना ही करें तो बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि आज आपकी सरकार हर तरीके के घोटाले में लिप्त है। आप नाम लीजिए और हम घोटाले को बताते हैं कि आपने क्या किया। कल आपने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जिस तरीके से लाठी चार्ज करके, आंसू गैस छोड़ के जिस तरीके से आपने उनको पीटने का काम किया, जिस तरीके से आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये पहली बार नहीं हुआ। आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपने अनेकों बार इस प्रदेश की जनता को पीटने का काम किया, आपने ओपीएस स्कीम का विरोध किया। ठीक है नितिन जी, लौटूंगे आपके पास। अर्जुन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके साथ ही? क्योंकि मैं भी आपके बातों से ताल्लुक रखती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आरोप तो कई अन्य कार्यकर्ताओं पर भी है। क्या सभी कार्यकर्ताओं को हटा देना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं मैं अपनी भारतीय जनता
व्यक्ति प्रवक्ता की बहन जी की बात सुन रहा था कि एक महिला के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वंदना जी, ठीक है, वो महिला है, महिला का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं जी या आपकी पार्टी ने रुकिए नितिन जी लौटूंगे आपके पास। नितिन जी फिलहाल अर्जुन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नितिन जी आपको भी समय दिया जाएगा। अर्जुन जी अपनी बात पूरी करें। उल्टा आप उसको मंत्री पद से बनाए हुए, बहुत दुर्भाग्य की बात। जी अर्जुन जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, अगर महिला के सम्मान की बात करें तो वो हम बहुत अच्छी बात है, हम महिला के सम्मान की बात करते हैं निरंतर, हमारी पार्टी भी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो महिला के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो सब देख रहे हैं किस तरह से इनके मंत्री क्या क्या कर रहे हैं, सबको पता है। और दूसरी बात, अगर मैं डिबेट की बात करूं, डिबेट में महिला हो पुरुष हो सब बराबर होते हैं, हमारे प्रवक्ता साथी हैं सब बराबर हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे इसमें कोई भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आज हरियाणा प्रदेश में, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, सबको आंदोलन के बिना कुछ नहीं मिलता क्या? आंदोलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने पीछे प्रदेश में देखा, गन्ने की अगर हम बात करें, गन्ने के रेट को बढ़ाने के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब किसान आंदोलन करता है, पूरे हरियाणा प्रदेश के शुगर मिल बंद होते हैं, शुगर मिलों को बंद करने का काम करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाकर के 10 रुपए बढ़ाने का काम करते हैं। क्या वो किसान के लिए काफी है? 10 रुपए की अगर हम बात करें, 10 रुपए तो गन्ना की छुलाई की लेबर बढ़ गई है। और दूसरी बात करें, पेंशन जो काटी जा रही है, वो देखिए किस तरह से लोगों की पेंशन काटी जा रही है। और एक तरफ कहते हैं कि जी हरियाणा प्रदेश में पानी की लड़ाई है, जी पानी की लड़ाई, ये बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि प्रदेश में पानी की बहुत जरूरत है, पानी के पीछे बहुत सारा काम करना है। लेकिन जब पानी की लड़ाई के पीछे बात आती है तो खुद की हरियाणा प्रदेश की चली चलाई नहरें, जैसे दादूपुर नलवी नहर है, उसको बंद करने का काम करते हैं। और दूसरे प्रदेशों से अगर अपेक्षा करते हैं कि SYL की डिमांड करते हैं, SYL चलनी चाहिए, तो पहले अपनी नहरें चलाई जाए। दादूपुर नलवी नहर को क्यों बंद कर दिया गया? जिससे लगभग हमारे 3 जिलों अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर को वाटर लेवल रिचार्ज होना था। उसके लिए बहुत सारे किसान खुश थे, हर तरह से किसान चाहते हैं कि वो नहर चले। तो इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहकाने का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करती है। और देखिए, आप कल देखिएगा जिस तरह से। और एक और मैं वंदना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने बार बार अभय सिंह चौटाला जी का नाम लिया। मैं कह रहा हूं, ये बार बार यही बात मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो अभय सिंह चौटाला जी निभा रहे हैं। आप सब लोग देखते हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो विधानसभा में हो। अभी आप देखिएगा 3 दिन बाद परिवर्तन यात्रा जो हरियाणा प्रदेश की चलेगी, हल्के हल्के से एक एक मुद्दे को लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो अभय सिंह का नाम नहीं लूंगा तो किसका नाम लूंगा? जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, वही तो प्रदेश के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है अर्जुन जी, लौटूंगे आपके पास। वंदना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके साथ ही आपके लिए मेरा एक सवाल है, जहां पर देखिए विपक्षी जो है अपनी अपनी मांगे उनके पास है, और इसके साथ ही आपका अलग रुख है, आप अपने रुख में है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो सत्र चल पाएगा। देखिए, बीच का रास्ता तो तब निकालेंगे जब निकलवाना चाहते हो। ये तो चाहते ही कि हंगामा होता रहे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे है नहीं और बिना बात के शोर मचाते हैं। इनको पता है कि किस प्रकार से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश हैं और बम्पर सीट आ रही है और आने वाले टाइम में भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश बम्पर जीत हुई, उसका पता है। अर्जुन जी, वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दें। वंदना जी को बताना चाहता हूँ, बम्पर जीत हुई। आपको समय दिया गया था अर्जुन जी, आपको समय दिया गया था। वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वंदना जी की बात का जवाब दे। बम्पर जीत कौन सी हो रही है? 122 सीट। अर्जुन जी, आपके पास आऊंगी, आपको समय दिया गया था। वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अर्जुन जी, अपने एक मान के रखो, आपके चंद्र नहीं थे जब मैं आपको सुन रही थी। डिबेट की मर्यादा ये कहती है कि अपनी बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपको सुन रही थी। ठीक है, अपनी बात मुझे ना टोके तो अच्छी बात है। वंदना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी मैं सुन रही थी प्रवक्ता कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो सबसे पहले पर्चा दर्ज हो और उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले हम महिला के साथ, अगर महिला के साथ अत्याचार हुआ, आज हम यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, मैं इन प्रवक्ता कांग्रेस से आरोप लगा देती हूँ कि महिला, तो क्या ये अरेस्ट हो जाए? ये ठीक है? या पुलिस भी चेक करेगी क्या है या क्या नहीं है?
आपके हिसाब से चलेंगे क्या? हमने ठीक है। पुलिस से छोड़ा हुआ है, आपका तो किसी पे विश्वास नहीं है। कभी आप ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं, कभी आपको ईडी अच्छी नहीं लगती, कभी सीबीआई अच्छी नहीं लगती, और कभी किसी केस में कहते हैं कि सीबीआई से जांच करा लो, और वही सीबीआई ईडी जब आपके दरवाजे आती है तब आपको तकलीफ हो जाती है। तो सीधी सी बात यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं ठीक मुद्दे है। को उठाना है। आप ये देखेंगे कि अब यहाँ पे हर तरह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है वंदना जी, जी, लौटूंगी अब आपके पास। तो नितिन जी आपका रुख बात करूंगी। कर रहे हैं। नितिन जी, फाइनल कमेंट आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सरकार सत्र चलाना चाहती है और ऐसे में आपके अपने मुद्दे हैं, कैसे चलेगा ये सत्र अगर ऐसा ही चलता रहा? आप कितने भी पीछे के दरवाजे खोलने की कोशिश कर लीजिए, हमारी साथी पीछे व्यवस्था जो है, आप खोलते थे, आप एक- वाड्रा नहीं है, वाड्रा नहीं है। वंदना जी, क्या मैं बोलूं? आपको समय क्या दिया मैं गया बोलूं या आप था। बोलेंगी? नितिन जी आप अपनी बात बोलेंगी या रखने मैं दीजिए बोलूं? वंदना जी। आप बोलेंगी या मैं बोलूं? जी नितिन जी आप देखो, बोलिए। मैं आप कितने भी पीछे के दरवाजे ढूंढ लीजिए, कितने भी आप साइड के दरवाजे ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उस महिला ने इस भारतीय जनता पार्टी को नग्न करने का काम किया है, उसकी नीति को नग्न करने का काम किया है। आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नीति है वो सामने आ चुकी है। किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की सरकार, तमाम प्रवक्ता, तमाम भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री को बचाने में लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन जी, कितने प्रवक्ता, कितने नेता, कितने मंत्री और क्या आपके मुख्यमंत्री उस महिला से कभी मिले हैं, कभी उसका दुख दर्द पूछा? ठीक है नितिन जी, समय की कमी है हमारे पास, रुकना चाहूंगी और माफी चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती हंगामेदार रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि अब पूरा सत्र कितना हंगामेदार रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।